ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। तो शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड हर एक चीज, छोटी बड़ी जितनी चीजें हैं, सब आपको क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी मुझे देख पा रहे होंगे, सभी मुझे देख पा रहे होंगे। ओके, तो भाई आज की जो क्लास है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे जल्दी से सब लोग लिख के बता दें कि भाई हाँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, जल्दी से बता दें आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मेरी आवाज ऑडिबल है, जल्दी से बता दें लिख के। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके 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 प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। तो आज आज सभी का पहला सेशन होगा मेरे साथ, और मैं आपको बता दूं कि आज के बाद नंबर सिस्टम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम इस चीज को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए आपका वीडियो ओपन कराएंगे और आपको पूछेंगे कि भाई क्वेश्चन कहाँ पे दिक्कत हो रही। तो वो जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा, सेशन के बाद यानी एंड होने के 5-10 मिनट पहले हम इस तरह का डिस्कशन करेंगे कि आज के सेशन में किस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत रही, कैसी प्रॉब्लम रही, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है प्रशांत, सुशील, सभी को क्लियर है बात मेरी? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल सुशील, आज लेखपाल बैच का फर्स्ट क्लास है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है वो है, ओके ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देना चाहूंगा। कंसेप्ट एक्चुअली क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि हमारे पास नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्या नंबर होता है, कैसे इन नंबर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से लेकर, देखो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, 1 2 3 से लेकर के कहां तक? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक। इवन नंबर वो सारी संख्याएं होती हैं जो आप सबको पता है कि भाई किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, और कहां तक हो? अनंत तक जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट तक। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, हिंदी में बताता जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5, देखो 1 1 2 3 4 5 अगर मैं बात करता तो वो नेचुरल नंबर थे, उनके अंदर 2 4 6 8 यानी 2 के गुणनखंडों में ले लिया तो वो सम संख्या बन गई। अच्छा, ऑड में क्या है? ऑड में क्या होता है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये जो भी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? विषम। अच्छा, होल नंबर यानी आप कह सकोगे पूर्णांक। संपूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो संपूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जिसमें आप अपना जो आधार है, जिसके बिना 9 के ऊपर गिनती जा ही नहीं सकती, यानी 0 को अगर आप सम्मिलित कर लेते हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रही सभी को? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, सभी को क्लियर है ना ये? अब क्या है? इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर क्या होते हैं इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई देखिए जो हमारा ये इंटीजर है, इसमें अच्छा कितने लोग जो है हिंदी माध्यम से हैं, कितने लोग अंग्रेजी माध्यम से हैं, जल्दी से बताएं भाई। हिंदी माध्यम से कितने लोग हैं और कितने लोग अंग्रेजी माध्यम से, फटाफट बताएं, जल्दी से बताओ। हिंदी माध्यम से कितने लोग हैं? कितने लोग हिंदी माध्यम से हैं और कितने लोग अंग्रेजी माध्यम से हैं? जल्दी से मुझे बता दो भाई, उस हिसाब से फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों चलता रहेगा। अच्छा, प्रशांत इंग्लिश से है, सुशील आप हिंदी या इंग्लिश, किस मीडियम से है? दोनों लैंग्वेज सही है, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं इंटीजर, तो इंटीजर क्या है? सबसे पहली बात, इंटीजर क्या है? इंटीजर, तो देखो इंटीजर के अंदर वो सारी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई जीरो नंबर लाइन आपने देखा होगा, जीरो से लेकर के इधर सारे पॉजिटिव वाले चलते हैं, इधर सारे नेगेटिव।
तो जहां निगेटिव वाले मैं लेकर के जाऊं वो भी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। कोई पूछे, बिल्कुल 10 होल नंबर है भाई। होल नंबर वो सारे नंबर हो गए, देखो सुशील, होल नंबर वो सारे नंबर हो गए जो 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। अब इंटीजर के बाद आपके आ गए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 के इधर वाले पाली में जितना चलेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहां तक, अनंत तक चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाएगा, अगर मैं 0 के इधर वाले पाले में चला जाऊं, -1 2 3 4 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, प्रशांत पूछ रहे सर 0 इवन है आउट, देखो कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छा, एक बात थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा और इसके बाद आपको जीवन भर याद रहेगा, आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक। और याद कैसे होगा, ठीक है, देखो। अच्छा सुशील, ओके, हाँ सुशील बताओ। ओके, वेट अ मिनट सुशील। तो सुशील कुछ कहना चाहते हो आप? ओके ओके ओके, देखो सुशील आप बोलो, बताओ क्या बात है भाई। सर इंटीजर को एक बार और डिफाइन कर दीजिएगा सर, क्या कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो इंटीजर एक बार और देखते हैं, चलो। सर तो म्यूट मत करिएगा, हम लोग खुद ही अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। चलो देखो क्या है कि सबसे पहले इंटीजर क्या है, इंटीजर वो संख्याएं हैं जो, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हो, ये है आपकी मान लो नंबर लाइन, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, मान लीजिए ये 0 से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 और कहां तक गई, अनंत तक, ठीक है। इधर से आपकी नंबर लाइन शुरू हुई और ये -1 -2 -3 करते करते इनफाइनाइट तक चली गई, ठीक। अभी क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि इंटीजर क्या है, तो इंटीजर वो सारी की सारी संख्याएं होती हैं जो कि इनके बीच में आएंगी, 1 2 3 4 5, इसके बीच में जो भी संख्याएं, 1 पॉइंट फलाना धमाका, ये सब, ठीक, इधर भी जो आया वो सब, कोई दिक्कत इसमें? तो जितनी चीजें यहाँ इधर उधर आएंगी वो सारी की सारी इंटीजर कहलाएगी। अभी देखना रियल नंबर भी आएंगे, तो इन सब का बाप मैंने पूरा बना रखा है, एक आपको मिलेगा चार्ट, चार्ट से जीवन भर याद रखो। अब जैसे इंटीजर की बात हो गई, पॉजिटिव इंटीजर, तो भाई इसके इधर वाले जितने हैं सब पॉजिटिव, इसके इधर वाले जितने हैं वो सब नेगेटिव। किसी ने भी पूछा था सर इवन ऑड, तो एक बात बताओ, ये कंसेप्ट तो पता है कि नहीं, इवन प्लस इवन अगर आप कर दो तो क्या मिलेगा, जैसे 2 + 2 करते हो तो क्या मिलता है, 4। 4 कैसी संख्या है, इवन है। तो कंसेप्ट क्या हुआ, इवन के साथ अगर इवन जोड़ोगे तो मिलेगा हमेशा इवन। चलो एक और बात देख लेते हैं, अगर 2 के साथ 1 जोड़ो तो क्या मिला, 3 मिला। 3 कैसी संख्या है, ऑड। तो 2 कैसी संख्या है, समझते जाना, 2 संख्या है इवन यानी सम है। और 1 कैसी संख्या है, एक संख्या अगर इवन होती तो यहाँ इवन मिलता इस फॉर्मूले के अनुसार, तो ये क्या है, ऑड है। तो इवन प्लस ऑड हमेशा देता है ऑड, ठीक। इवन प्लस ऑड देता है हमेशा ऑड, और ऑड प्लस ऑड यानी 1 + 1, फिर देखो क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2। तो यानी अगर मैंने ऑड और ऑड को जोड़ दिया तो वो हमेशा क्या दे देगा, इवन दे देगा। तो इससे आप पता कर सकते हो कि 0 इवन है कि ऑड है। अगर मैंने कहा भाई चलो 2 में 0 जोड़ो, तो आप कहोगे सर 2 आएगा। तो आप ये इवन है, ये भी इवन है, कब पॉसिबल है, जब ये दोनों इवन हो। तो पता चला कि 0 हमारा क्या है, 0 हमारा इवन नंबर है। एक क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी भूलोगे नहीं। सुशील, प्रशांत, सबको क्लियर? प्रशांत कंसेप्ट क्लियर हो गया, 0 इवन है या ऑड, बताओ जल्दी से अब। प्रशांत, 0 इवन है या ऑड है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ जाते हैं, मजेदार एकदम। कहीं भी डाउट हो तुरंत फटाफट पूछो, समझो घर पे ट्यूशन पढ़ रहे हो।
चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गया है। ये बात, अब देखो प्राइम संख्या क्या होती है, ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो संख्या अभाज्य कहते हो ना, प्राइम नंबर वो है, यानी कि जो खुद के पहाड़े में आए और या फिर वो एक के पहाड़े में आए। तो देखो जैसे 2 का पहाड़ा आप शुरू ही करते हो तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। अब कोई पूछे कि 1 प्राइम है कि नहीं, नहीं, क्योंकि 1 के स्वयं 2 मल्टीपल बन जाएंगे, एक होना चाहिए। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि या तो खुद से विभाजित हो या फिर एक से हो, लेकिन एक में तो बात ये हो गई, वो तो एक से तो विभाजित होगा ही और दूसरा भी एक ही से विभाजित होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, यानी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इस तरीके से लेकर के अनंत तक क्या कहलाएंगी, प्राइम यानी अभाज्य संख्याएं। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई डाउट किसी को? आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, ये मैं लिख के देता हूं। अच्छा ओके, प्रशांत कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, देखो प्रशांत, ठीक है प्रशांत बोलो। देखो सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस पूछना चाहते हैं तो माइक बंद होता है तो टाइप करना पड़ता है स्क्रीन बंद करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो अभी बताओ क्या कोई दिक्कत है, अभी समझ में अभी आ गया इवन ऑर्डर कंसेप्ट? यस सर, ये तो क्लियर हो गया। ओके 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 ठीक है। चलो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं एक साथ सभी के माइक ओपन कर दूंगा, सबके एक साथ क्वेश्चन आएंगे तो आवाज कोलैबोरेट हो जाएगी, समझ रहे हो आप? सर जब भी जिसको आपको प्रॉब्लम होगी जरूरत वो होगी पूछ ऐसे लेगा। ही टाइप कर देना, मैं बता दूंगा। जी सर। ओके, तो भाई देखो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई, आप लोग के डाउट भी छोटे छोटे जो भी हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। अब देखो क्या है कि हमने बात की को प्राइम नंबर, तो यहाँ देखो 2 और 3 लिखा हुआ है ना। यहाँ 80 81, तो आपको भी 80 तो आपका प्राइम है नहीं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। जैसे 16 और 9, तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF। अब भाई 16 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 का फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे भी 1 कर लो। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो देखो क्या है, 1 है। इसी वजह से क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक, को प्राइम याद रखना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी को क्लियर है कि को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम के बारे में अब कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा 2 ही लोग हैं, देखें। ओके 4 लोग हैं, ठीक है। 4 में से 2 तो हम ही हैं, तो क्या करता हूं, माइक अनम्यूट कर देता हूं आपको। दोनों लोग ठीक है। अब कोई भी डाउट होगा आप बोल सकते हो। क्लियर? सर। यस सर। ओके चलो। स्क्रीन पे प्रॉपरली सब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो प्रॉब्लम। कमेंट का हटा ही देता हूं जब 2 ही लोग हो, है ना। कोई अगर तीसरा आता है तो बता देना। चलो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर है या वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब 2 हो, 2 से अधिक हो, ये भी कह सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 4, अब 4 के देखो क्या है, 2 गुणे 2, और 4 के टेबल में 1 भी आता है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर है। ठीक, तो इसके खुद से विभाजित हो या फिर 1 से, लेकिन इसमें देखो 9 है, तो 9 तो 9 से जाता भी है, 1 से भी जाएगा और किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। ठीक, 15 की बात करो तो 15 देखो 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके मल्टीपल फैक्टर में, यानी मैक्सिमम फैक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 या 2 से अधिक जितने भी फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट संख्या कहलाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं ये, जब अभी आगे नंबर सिस्टम में ये लैंग्वेज आएगी ना कि को प्राइम फैक्टर बताओ, तो आप उसमें कैसे पता चलेगा कि को प्राइम होता क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ की रेशनल नंबर,
अब हमारे दिमाग में आता है सर रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं हैं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाए और q कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि हमको पता है 1/0 क्या बना देता है, अनंत, और 1 बटा अनंत बना देता है जीरो, यानी 1/infinite इज इक्वल टू जीरो और 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। अब क्या है कि जो भी संख्या जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अभी कुछ डाउट आएंगे। अब तो एक चार्ट आपके सामने आएगा जिसमें सारे डाउट क्लियर है, ठीक है, बस अभी सुनते जाओ। इर्रेशनल नंबर वो है जिनमें क्या है, हम जिसको कह सकते हैं जैसे √2 है आपकी, तो √2 की वैल्यू क्या आती है, अगर आप देखोगे तो 1.41 समथिंग समथिंग चलता जाता है ना, कहीं भी जाकर के ये ब्रेक नहीं होता है, ये चलता जाएगा। जैसे पाई की वैल्यू है 22/7, तो ये क्या है, ये भी चलती जाएगी, डेसिमल में वैल्यू खत्म यानी टर्मिनेट नहीं होगी, कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगी, दशमलव में वैल्यू चलती ही जाएगी। तो जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो टर्मिनेट नहीं होती हैं दशमलव में, जैसे कि आपने 22/7 को भाग करोगे तो देखना कैलकुलेटर पूरा लिख डालेगा, ठीक, तो पूरा उसमें वो लिख डालता है। कारण क्या है कि यही कारण है कि वो टर्मिनेट नहीं कर पाता है दशमलव के बाद की वैल्यू को। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं वो क्या कहलाई जाएंगी, इर्रेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर वो होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। बात समझ में आई, रेशनल और इरेशनल फर्क आ गया समझ में? यस सर। देखो ये भी लिखा हुआ इसी तरह 22/7, लेकिन क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो 1/2 लिखते हो तो कैलकुलेटर में जैसे डालोगे लिख के आएगा 0.5। जैसे 1/3 लिख के डाला आपने तो वो क्या है कि वो टर्मिनेट कर देता है, 0.333 ही जाएगा। और इसमें क्या है, वैल्यू रिपीट हुई 4 1 2 3 4 1 8 9 फलाना धमाका, ठीक, तो वो क्या है कि वो टर्मिनेट नहीं होगा, तो वो इरेशनल हो गया। अब रियल की बात कर ले तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आ गए। परफेक्ट नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 6 का मैं क्या करता हूं, मान लो फैक्टर करता हूं, बहुत प्यारी चीज है, परफेक्ट नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, तो 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 गुणे 3 गुणा 1 है, ये फैक्टर सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो प्रशांत, तो क्या है कि सुशील और प्रशांत ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी परफेक्ट नंबर वही होगा जिनके फैक्टर का योग भी उसी नंबर के बराबर आ जाए। 2 + 3 + 1 कितना बन गया, देखो 6, तो ये परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने 28 कर, अब अगर 28 करते हो तो आपके 28 के फैक्टर क्या हुए, 28 के फैक्टर कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 7। 28 नहीं होगा, यहाँ कुछ और नंबर होना चाहिए, ठीक है। 8 का करके देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 1 नहीं होगा। 28 मैंने यहाँ पे ये नंबर्स मैंने गलती से लिख दिया, बस इतना याद रखो, वो नंबर परफेक्ट नंबर होंगे जिनके आप फैक्टर करो और उनका भी योग करो तो वो किसके बराबर आ जाए, वो बराबर आ जाए उसी के जिसका आप फैक्टर कर रहे हो, ठीक, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी परफेक्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जो 12th में हम लोगों ने पढ़ा था ax + iy, ठीक, ax + iy के फॉर्म में जितने नंबर लिखे होंगे, i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, i की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक, कोई डाउट इतने में? नो सर। सुशील जी, प्रशांत? नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो आगे स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? यस सर। कुछ धुंधला धुंधला गया तो नहीं, एकदम क्लियर है ना? क्लियर। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा जो इवन नंबर की देखो यहाँ परिभाषा लिखी है, लास्ट डिजिट इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 4 6 8, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, ये इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ऐड अप ऑल द डिजिट। अब इन्होंने क्या, ये डिविजिबिलिटी रूल है, सॉरी, ये डिविजिबिलिटी रूल है। अब जैसे मैंने कहा कि 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ देखो, 2 की है, ये 3 की है, 4 की, 5 की, 6 7 8 9 10 11 12 और 15 से लेकर के 50 तक की डिविजिबिलिटी। अब एक बार जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि आखिरी में क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से ये है, विभाजित हो। ये है क्या?
सुशील, ये विभाजितता का जो रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, कि जैसे देखो यहाँ लिखा है डिविजिबिलिटी, यहाँ समझ में आ रहा है कि 2 से कोई संख्या विभाजित होगी तो उसकी भाषा क्या होगी? वो तभी होगी जब उसकी लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो। समझ गया और सर। एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिया है, 400, 489.076 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इसमें दिखा रहे हैं कि भाई इवन नंबर तभी होगा जब, अगर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रही? यस सर। यस अब सर। 3 की विभाजकता क्या है, देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ, एड अप ऑल द डिजिट इन द नंबर रिपीटेड अंटिल सम इज 2 डिजिट और 2 डिजिट सर डिविजिबल इसको बाय। पीडीएफ मिलेगा? हाँ, ये बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा इसका। नोट कर लें। हाँ, इसको तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लैपटॉप झंझट ही खत्म हो जाएगा ना नोट का। स्क्रीनशॉट मारो। लैपटॉप है सर। अच्छा, लैपटॉप है तो कोई बात नहीं, वीडियो तो आप लाइब्रेरी में दोबारा देख सकते हो ना। हाँ ये तो मोबाइल है। से जब देखना तो उस समय क्या करना कि स्क्रीनशॉट ही लेना, ठीक है सर, ठीक है ना। तो अब क्या देखो, 4 से तो आपको पता है इकाई के 2 अंक विभाजित है। जैसे मैंने कहा कि भाई 400, बताओ कि 486 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है सर। क्योंकि आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 की विभाजकता, ये 5 की बड़ी आसान है कि भाई आखिरी में 5 हो या फिर 0 हो। दिक्कत आएगी आपको 12, 13, 14 में, ठीक, वहां से देखना शुरू करेंगे। अब जैसे 7 की विभाजकता देखो क्या है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है इस पे। तो ये तो भाई बड़ी डिजिट है तब तो कोई दिक्कत आएगी, वरना छोटी डिजिट में तो आप भाग करके देख लेते हो। 357 को भाग कर दिया 7 से, 7 5 35, 7 एकदम 7, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ जो रूल दिया है वो भी देख लो कि 357 में क्या करें। जैसे हम अपनी आखिरी, मान लो 7 से इसको मुझे विभाजकता पता करनी, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 7 5 3 2। तो 7 की विभाजकता देखो, ये सारी चीजें किताबों भले दी है, लेकिन हमें क्या लगता है कि अगर मैं इसको 7 से डायरेक्ट भाग करके देख लूं, जैसे 7 5 35 है ना, तो ये अगर 350 होता तो 50 बार में चला जाता। और यहाँ देखो तो ये दिख रहा है कि 7 से नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रूल बताया वो भी समझ लो। इनका रूल क्या है, इन्होंने अपने रूल में ये बताया कि अगर मान लो लिखा हुआ है, एक डिजिट ले ले 3 4 2 8 मान लीजिए। अब हमें पता करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही कोई काम का नहीं है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी में आप आसानी से भाग करके देख सकते हो कि नीचे 7 है, 2 अंकों की संख्या नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या समझाया कि आखिरी अंक की संख्या को 2 गुना कर लो, 8 गुणे 2 करो, कितना हो गया 16। अब 342 में से 16 घटा दो, ठीक, तो 16 गुना 32 होता है, 10 बचेगा तो 300 कितना हो गया 22, है ना। अब इसका जो आखिरी का अंक है उसको 2 गुना कर दो, तो 2 का 2 से गुणा करोगे हो गया 4। तो अब जो 4 आएगा उसको 32 में से घटा दो, तो 32 में 4 घटाया कितना हो गया आपके पास 28। तो क्या ये संख्या डिविजिबल है? नहीं, हम्म, ये नहीं है सर। ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल नहीं है सर। क्या किया हमने, 7 से भाग किया, चेक करो फिर से। अब देखो अपना जो रूल है जो अपन करते हैं जनरली, 7 से जब भाग किया तो 7 चौको 28 हो गया, बचा कितना 6 बचा, 7 8 56 हो गया, बचा कितना, ठीक है। तो यहाँ बचा आपके पास 6, 68 हो गया ये, ठीक। अब 68 क्या 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए ये सारी नौटंकी बिल्कुल सही नहीं लगती मुझे कि इसके लिए ये क्या है, जब बच्चा 4 5 6 में पढ़ रहा है तो उसके क्वेश्चन पेपर में आता है भाई इसको डिविजिबिलिटी रूल से करके बताओ। तो क्या है कि जब 7 8 9 तक आए तो कोई दिक्कत नहीं, बात होगी 13 17 19 और 16 तक में, ठीक है। तो अब जब 7 वाला है तो डायरेक्ट भाग करके देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेखपाल में बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अब जैसे 8 का है तो 8 में आपको पता है कि मान लो 1 2 3 21 का आपको देखना ये 8 से विभाजित है कि नहीं। इस पे आगे क्वेश्चन बनाए मैंने डिविजिबिलिटी रूल के। अगर मैंने लिखा 2 3 4 2 6, बताओ 8 से डिविजिबल है कि नहीं? स्टिल डिविजिबल है? नहीं सर। क्यों नहीं है बताओ भाई, ऐसे रीजन। वैसे बिना ट्रिक के सॉल्व किए। ट्रिक को देखो, सॉल्व ऐसे करना है कि
8 की डिविजिबिलिटी तभी होगी जब आखिरी के 3 अंक 8 के पहाड़े में आते हो। 8 पंचे 40 हो गया, क्या 26 आता पहाड़े में? नहीं। तो पूरा मत चेक करो, खाली यही देखो कि 3 अंक आखिरी के वो 8 से विभाजित होने चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, चलो इसको करके बताओ। 6 2 8 3 1 5, 5 नहीं 0 कर दो। चलो नहीं सर। होगी? नहीं सर। अच्छा, आप क्लियर हो गए ना? बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके। ओके, प्रशांत का माइक ऑफ हो गया है तो ऑन हो गया प्रशांत, ठीक है? यस सर। ठीक, अब देखो क्या है कि अब बात करते हैं 9 की। तो 9 में क्या है, देखो 9 की डिविजिबिलिटी को अगर आप चेक करोगे तो 9 की डिविजिबिलिटी, 9 का जरा फैक्टर करो तो क्या आता है? तो 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करना, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6 और 1, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो क्या करना है, सभी संख्याओं का योग कर दो। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 प्लस 1 21, क्या 21 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता सर। तो ये डिविजिबल 9 से नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं 10 की। तो 10 में तो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में 0 आए, डिविजिबल है। 11 की बात करते हैं तो 11 तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर रहा है। तो 11 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि अगर मैंने लिखा मान लो तो 4 3 2 1 5 6, अब ये पूछ लिया गया बताओ भाई 11 से डिविजिबल है कि नहीं? तो इसकी डिविजिबिलिटी सुशील यस सर प्रशांत आती दोनों है। को आती है कि नहीं आती? चलो बताओ डिविजिबल है कि नहीं? नहीं है सर। ओके, तो क्या करना है, बस आपको मैं एक बार बता दूं कि ये और ये इनका सम देखो, 3 2 5 और 1 6, 6 6 12 और 4 2 6 और 6 5, 11। कितना हो गया? 11। इनका अगर डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है। अगर ये 0 आता या फिर 11 आता तो ये डिविजिबल हो जाते। हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस अब सर। चलो इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में ही। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बताना मेरे को। ताकि आगे जो क्वेश्चन है उनको आप हल कर सको। अब यहाँ पे मैंने कह दिया x, बताओ x की ऐसा क्या मान हो कि वह 11 से डिविजिबल हो जाए ये संख्या? चलो बताओ। दोनों जवान जल्दी से बताओ कि भाई क्या लिखें कि x का मान ऐसा क्या लें कि दोनों डिविजिबल, यानी ये संख्या डिविजिबल हो जाए 11 से। 6 लेंगे सर। कितना कर दे? 6। 6 कर दे। यस सर। ओके, सुशील क्या बोलते हो आप? नहीं पता सर। कितना कर दे? 6। 6 कर दे, ठीक है। तो देखो अब तो भाई आसान हो गया। अब चलो इसमें अगर आपने कर लिया है, मैं छोटी सी बात और बोलता हूं कि अगर मैं बोलूं कि ऐसी यहाँ ये जो संख्या लिखी वो 11 और 8 दोनों से ही विभाजित हो, तो बताओ x का मान क्या होगा? थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आए बस। यह संख्या 11 और 8 दोनों से ही विभाजित हो तो x का मान क्या होना चाहिए? ये प्रश्न ऐसे बहुत बार आए हैं। सर ऐसे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो अभी बताते हैं। एक बार वो डिजिट मैंने रफ कर दी, मैं भूल गया क्या लिखा था मैंने।
आगे चलो उस क्वेश्चन को बता दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ, समझ लो। जैसे 4-2 लिखा है, ठीक। मैंने पूछा बताओ यहाँ पे अगर x है, ऐसी संख्या ये क्या हो कि भाई 8 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित। तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आखिरी के 3 अंक पूरे विभाजित होने चाहिए 8 से। अब अगर मैं यहाँ x का मान 0 रखता हूँ तो 8 पंचे 40 तो हो गया, लेकिन 2 नहीं होगा। अब मैं 1 रखता हूँ तो 8 40 हो गया, यहाँ 12 नहीं जाएगा। 2 रखता हूँ तो 22 हो गया, नहीं जाएगा। 3 रखता हूँ तो 8 पंचे 40 हो गया और 32, देखो 8 चौक 32 चला गया। यानी अगर मैं x का मान रखता हूँ 3 तो यहाँ ये 8 बना देगा, यानी 8 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन x का मान 3 रखने पे क्या ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी? तो कैसे चेक करना है? 4 2 मतलब 6 2 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 2 14 हो गया। अब यहाँ देखो तो 8 4 12 हो गया और 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 15। तो यानी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? यस सर। x का मान यहाँ पे आपका 3 नहीं होगा। तो x का और क्या क्या मान है जो 8 से यहाँ डिविजिबल? देखो यही इसका रूल है, और किसी तरीके से कर नहीं पाओगे, इक्वेशन बनाओगे तो और लंबा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब x का मान रख लेते हैं। चाहो तो आप 11 से भी निकाल सकते हो या 8 से ले लो। तो 8 से लेना ज्यादा आसान होता है भाई, उसमें जोड़ना घटाना नहीं। अब देखो यहाँ क्या करना है कि x का मान हम क्या करें, तो यहाँ पे जितने की कमी या बढ़त आ रही या तो उससे देख लो, और या फिर यहाँ पे x की और कोई वैल्यू रखो। अच्छा मान लो मैंने 4 रख लिया तो इधर 42 हो गया, नहीं जाएगा। 5 रखने पे 52 हो गया, नहीं जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे जैसे 8 की टेबल में 40 आता है और फिर कितना आता है? 48 आता है। अगर मैं 8 रख लूं यहाँ तो देखो क्या हो गया, ये तो चला गया 2, फिर यहाँ नहीं। तो अगर मैं 9 रखूं तो क्या 9 से डिविजिबल होगा? तो 4 के पहाड़े में ये इधर हो गया 12। अगर मैं यहाँ पे मैं कोई ऐसी संख्या रखूं, ये एक ऐसा नंबर है कि ये 11 से डिविजिबल होगा या फिर 8 से ही डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं संख्याओं में से रख के देख सकता हूँ। तो ये तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन बना दिया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें पहले से वैल्यू सेट होती है कि क्या रखी जाएगी कि 8 और 11 से डिविजिबल। अब यहाँ पे तो मैंने अगर चाहा 3 रखा तो 3 से ये तो 42 और ये 42 हो जाता, नहीं बनता। अगर 5 रखता तो 8 पंचे 40 और ये 52 हो जाता, 8 के पहाड़े में 52 नहीं आता। 6 रखता तो यहाँ 62 हो जाता, 62 नहीं आता 8 के पहाड़े में। 7 रखता तो यहाँ पे 72 आता है, बिल्कुल आता है। क्या आता है? तो x का वैल्यू 7 भी रख सकते हैं हम। अगर 7 रखते तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता, ये 47 यानी 8 पंचे 40 और ये 72 हो जाता, यानी 9 बार में चला जाता। अब जरा 7 रख के देखो क्या इसका आंसर आएगा। देखो क्या डिविजिबल है 11 से, और अगर नहीं है तो यानी ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी कभी भी। प्रशांत जी सर। क्या हुआ, आया? सर डिविजिबल नहीं है 5 रखने पर। 7 रखने पे भी नहीं हो रहा है? नहीं आ रहा सर। तो इसका मतलब ये वो संख्या लिख दी गई, या तो 8 से डिविजिबल होगी या तो 11, क्योंकि रैंडमली ली गई। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने लिखा, इन्होंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे, देखो एग्जांपल 324 है। 324 अगर मैं 12 से चेक करूं तो क्या होना चाहिए? 12 के 2 फैक्टर बनते हैं, 3 गुणे 4, यानी वो 4 से विभाजित हो। देखो 24 4 से मतलब डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट के 2 अंक 4 से मतलब डिविजिबल हो। देखो 4 के पहाड़े में 24 आता है, और 3 की डिविजिबिलिटी भी उसे फॉलो करनी चाहिए, इनका सबका योग भी 3 से डिविजिबल हो, तो 4 3 7 दोनों। तो इस वजह से ये क्या है, आप 12 की डिविजिबिलिटी में ये आता है। क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में एक बात है जो बहुत बढ़िया है। जैसे 637 यहाँ इन्होंने लिया है और क्या कहा है
अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये देखो यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है छोटा सा कि भाई अगर आप देखोगे तो 13 का जो आप यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर लूंगा 63 और मैं यहाँ पे 4 क्या लूंगा, एक फैक्टर लूंगा जो कि हर बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, मैं इसके आखिरी अंक को हटा लूंगा, जैसे 7 है 7 को मैंने हटा लिया और इसकी 4 से गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद इसको जोड़ूंगा तो देखो ये कितना हो गया 63 और 7 चौको 28। ठीक है, तो 63 और 28 कितना हो गया 6 2 8 हो गया और ये हो गया 91। 91 13 से देखो आप डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। बात समझ में आ रही है? आ रही। हमेशा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 लिया जाएगा, आखिरी की अंक को हमेशा तोड़ लोगे। मान लो ये 5 अंकों का होता जैसे 6 3 2 4 5 होता तो हम क्या करते हैं पांचवा ये तोड़ लेते हैं और इसको ऐसे लिखते 6 3 2 4 और 5 चौको 20। ठीक, कैसे लिखते हैं 5 चौको 20 और 20 इसमें ला करके जोड़ देते। ठीक, तो 6 3 2 4 प्लस 20 कितना हो जाता आपके पास 6 3 4 4 और फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करते 6 3 4 लिखते और फिर तो ये क्या, ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो बड़े नंबर पे नहीं जमेगा ये, आपके पास जो भी जब भी आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने आपसे पूछा है, वहां वो पूछेगा कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, और कह देगा कि ये संख्या जो है डिविजिबल आपकी 4 से भी है। ठीक, तो उस समय आपको ये लगाना पड़ेगा, इसके डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जैसे मैंने रैंडमली कहा बताओ 784 का 13 से डिविजिबल है तो आपने 4 अलग कर लिया, 4 चौक 16, 16 इसमें जोड़ के देख लिया। ठीक, तो 8 6 14 हो गया, 7 2 9, 94 क्या 13 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। नहीं। तो 13 की डिविजिबिलिटी हम ऐसे चेक कर सकते हैं, आखिरी वाला नंबर तोड़ेंगे, 4 से गुणा करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और पता करेंगे उनका योग करके कि वो 13 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं। क्लियर? 14 में क्या है 2 और 7 वाला सिस्टम चलेगा। 15 में आपको पता है 3 और 5 का चलेगा, दोनों बता चुके हैं। 16 में क्या होगा 4 और 4 का चलेगा, 8 और 2 का भी चल सकता है, जो इधर आपने पढ़ रखी। अब बात आती है 17 की। तो देखो 17 में क्या करना होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 से करना होगा और आखिरी में उसको घटाना होगा। जैसे लिखा यहाँ 221, अब हम 17 से भाग करें चाहे ना करें कोई दिक्कत, मान लो 4 अंक लिखो 2 2 4 3, अब इसको 17 से भाग करना है, भाग इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, आखिरी का अंक तोड़ लेंगे, 224 लिखेंगे, 3 का गुणा 5 से करके इसमें से घटा दें। तो आप 15 घटा दो तो कितना बचा, 24 में से 15 चला गया तो इधर 5 4 9 209। ठीक है, अब इसको आप ब्रेक कर लो तो 9 बचे 45, अब आप 209 में से 45 घटा करके दे। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो, समझे आप? यस। इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, मैंने आगे क्वेश्चन बनाए हैं कि 17 और उसके साथ किसी नंबर का दिया जाएगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह कभी नहीं पूछा जाएगा बताओ कि 2048941 17 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, वो इस तरह से पूछा जाएगा कि ये जो दिया गया संख्या है ये 17 के साथ साथ आपका 13 से भी डिविजिबल है, तो बताओ क्या होना चाहिए अगर यहाँ पे बोल दिया गया कि x। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है प्रशांत? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं प्रशांत। अब यहाँ पे जो है ये जो है आप इसको जो है एक बार पढ़ो, देखो क्या क्या है, समझ में कितना आ रहा है। एक बार पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ इसको, और फिर कभी नहीं भूलना इसको। समझाओ प्रशांत? यस सर। चलो देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं, देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, ये जो गोला है इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से लेकर के कहां तक, अनंत। अब ये संपूर्ण या फिर होल नंबर कब बन जाएगा, जब इसमें मैं क्या जोड़ दूं, जीरो। जीरो। अब ये जो इंटीजर होंगे उसके अंदर आपके नेचुरल और होल दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ देखो 0 से लेकर के अनंत तक था और यहाँ माइनस में लेकर के माइनस अनंत तक था। तो इसके अंदर इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आते हैं।
अब बात करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर। कोई पूछे बताओ -4 कैसी संख्या है, तो आप क्या कहोगे? आपसे पूछे कि बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप क्या कहोगे? रेशनल नंबर। ठीक है। कोई पूछे 0.06 कैसी संख्या है, तो क्या कहोगे? रेशनल नंबर। ठीक, क्लियर है। अब इरेशनल नंबर वो है, जैसे कि इरेशनल नंबर के अंदर आप देखो, अगर भाई बड़ा वाला कॉलम आपका रेशनल नंबर क्या था, देखो इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है, इनका कोई संबंध नहीं है इंटीजर, रेशनल, होल और नेचुरल से। तो ये वो संख्या होंगी जैसे √2 की वैल्यू 1.414 फलाना धमाका एंड नहीं होगी, ठीक है, बढ़ता ही जाएगा। तो जो वैल्यू कहीं आकर के टर्मिनेट ना हो, तो वो क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। ऐसा कोई भी p/q का फॉर्म जो टर्मिनेट ना होता हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल। अब रियल नंबर में क्या आता है? सब कुछ आता है, इरेशनल और रेशनल, और रेशनल के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी, ये क्या कहलाएंगी? रियल नंबर। तो कोई पूछे रियल नंबर क्या है, तो सभी संख्याएं रियल नंबर है, सिर्फ उनको जो कि इमेजिनरी है उनको छोड़ दे। ठीक। अब ये जो है, ये क्या है? जो आपकी इमेजिनरी संख्या है, देखो वो ना रियल है, ना इरेशनल है, ना ही रेशनल है। एग्जाम में मान लो प्रश्न आया कि √-1 आपकी कैसी संख्या है, आपसे पूछ लिया, कहा रियल नंबर, कहा इंटीजर, कहा इमेजिनरी और कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो आप क्या टिक लगाओगे? इमेजिनरी। क्या लगाओगे? इमेजिनरी। हाँ, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। जैसे यहाँ देखो इमेजिनरी नंबर क्या लिखा हो, a + bi या फिर ib, b कभी भी 0 हो, जैसे मैंने लिखा 2 + √-1 या फिर 2 + x √-1 या फिर लिखा 2 + ix, तो ये क्या है? ये आपका इमेजिनरी नंबर है। और प्योर इमेजिनरी क्या होता है? -1, जिसको हम i से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, केवल -1 ही होता है और भी होते हैं इसमें? क्या कह रहे हो, एक बार बोलो। प्योर इमेजिनरी -1 ही होता है और भी होते हैं? नहीं, सिर्फ -1। आई से उसी को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। आई से जिसे डिनोट कर सकते हैं, बस। आगे बढ़ जाते हैं और अब आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन। चलो बताओ, ये 4 से कौन सी संख्या जो विभाजित नहीं है? जल्दी से। बी वाला। यस सर। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। टाइमर लगाना ही भूल गए। चलो अगला जो है 20 सेकंड के साथ होगा और फिर जल्दी से उसमें बताना है 20 सेकंड में, ठीक है। यस सर। ये आ गया चलो, इसमें 20 सेकंड का टाइमर मिल गया, बताओ। हड़बड़ी मत करना, कोशिश करो जल्दी से। चलो देखो अब कैसे होगा। देखो प्रशांत, जी सर। क्या है कि देखो मेरे पास दे रखा है यहाँ पे 8 A 5 1 4 6 B 88 से विभाज्य हो, यानी 88 का फैक्टर क्या बनेगा? 8 × 11, है ना। तो यानी ये आखिरी की जो 3 संख्या है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो। भाग करोगे तो आप देखोगे 8 × 5 = 40 हो गया, बचा कितना? 6। तो बी की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए? बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो
अब b की ऐसी क्या वैल्यू हो जाए, 6 के साथ देखो क्या लगा है कि जो 8 के पहाड़े में आए, 8 28 64, तो b का मान कितना हो सकता है, 4। क्या कोई और मान b का हो सकता है, b का कोई और मान नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 के पहाड़े में अगली वैल्यू 72 होगी। ठीक, तो ये निश्चित हो गया b का मान कितना होगा, 4। अब बात आ गई 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि a इंटू बी कह दिया गया है, तो यहाँ एक हो सकता है, तो 4 का मल्टीपल देखो सब है, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है ना। तो अब देखो हमें यहाँ चेक करना है डिविजिबिलिटी, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और ये यहाँ b की जगह आपका 4 हो गया जोड़। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17, 17 4 कितना हो गया, 21। अब इनको जोड़ो, a प्लस 1 और प्लस 6, तो 21 में से आपको ये घटाना है, और क्या है, या तो 0 या तो 11, है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बन पाएंगे। तो देखो a की वैल्यू आपके पास 6 प्लस 7, यानी a प्लस 7 है, तो आप a का ऐसा क्या मान रख सकते हो कि 11 आ जाए, 11 तो उनका डिफरेंस आएगा ना। हाँ 11 डिफरेंस हो तो 10 आ जाएगा, तो 11 में 21 में 10 घटाया 11 आ जाएगा, 3 रखते हैं, यस है ना। यस सर। तो a का मान 3 रख सकते हैं। तो देखो अगर a का मान 3 निकल आया और b का मान 4 निकल आया, तो इनको गुणा करके कितना मिलेगा, यस 12। तरीका समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये एसएससी में, आरआरबी आपका जो हुआ था एएलपी, ठीक है, उसमें आया था, और इसी प्रकार क्वेश्चन उसी साल आरआरबी जेई में आया था, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो लेखपाल में उठा लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का होता है वही क्वेश्चन उठा लेता है, एग्जामिनर ज्यादा मेहनत नहीं करता। नेक्स्ट चले, यस सर। चलो अब बताओ भाई इसको, चलो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, 20 सेकंड, सेम वैसे ही है। प्रशांत, यस सर। कोई बात नहीं, स्पीड अभी स्लो होगी, लेकिन क्या है, दिमाग, ऐसे क्वेश्चन इससे पहले लगाए थे कि नहीं लगाए थे, सर लगाए थे। लगाए थे, लेकिन स्पीड स्लो होने का कारण ये है कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2-3 ही लगाए थे। यस सर। अब क्या है, जी भर के क्वेश्चन लगाओ। क्या है कि देखो आंसर कितना आ रहा है यहाँ, 10। अभी 10 क्या है, देखो कैसे है कि मैंने लिखा 8 3 9 के, अब हमें 8 और 11, देखो ये चीज इसी पे खूब जम के क्वेश्चन आता है, 8 11 8 11 8, ठीक। अब हमें के का मान सबसे पहले पता चल सकता है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे के का मान क्या रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 भी रख सकता हूँ, इससे ऊपर कोई मान नहीं रखा जा सकता। तो के का मान सबसे पहले 0 रख के देखो, है ना। ये सब दिमाग में कैलकुलेशन करनी, 0 रखा तो 90 यानी 88 तो आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 यानी 0 से कोई डिविजिबल, यानी 0 रखने पे डिविजिबिलिटी नहीं बनी, है ना। यस 90 रखा, 88 चला गया, 88 फिर 2 22 तो आता नहीं आठ के पहाड़े, अब 1 रख के देखते हैं, तो 91 रखा, है ना, तो 88 चला गया, बचा 3 32, यानी 1 तो रख सकते हैं, है ना। 91, तो 11 के 8 के पहाड़े में 11 बार में 88 हो गया, बचा कितना, 3 कैरी चला गया 32, तो 8 से डिविजिबल हो गया, बात समझे। यस सर। तो अब मैं 1 रख करके ट्रायल कर सकता हूं, या फिर यहाँ पे एक बार और देख लूं कि और क्या क्या डिविजिबल है, ठीक, फटाफट चेक कर लेते, 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 88 चला गया और 3 यानी 52 हो गया, है ना। यहाँ 88 फिक्स है, और दिमाग में देख लो कि रिमाइंडर 88 के बाद यहाँ जितना भी वैल्यू रखोगे, 3 यहाँ मिल रहा है हमेशा, 0 के बाद 3 भाई 2 यहाँ मिल रहा है, 88 के बाद जितनी वैल्यू रखोगे, समझना मेरे मतलब को, कि भाई 88 जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे 0 से शुरुआत करोगे तो 2 हमेशा आपका रिमाइंडर तो मिल रहा है। अब आपने 1 रखा तो यहाँ पे 2 + 1 यानी 32 हो गया। अब अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 42 हो जाएगा। बात समझे प्रशांत? यस सर। 42 हो जाएगा। क्या 8 के पहाड़े में 42 आता है? नहीं आता सर। 2 मर गया, नहीं आएगा। 3 रख के देखो, 5 क्या 52 आता है? नहीं आता सर। मर गया। 4 रख के देखो, 62 आता है? 62 नहीं आता सर। मर गया। 5 रख के देखो, 72 आता है सर। हाँ 5 हो सकता। 6 रख के देखा, 82 नहीं आएगा। 92 नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। 102 नहीं आएगा सर। 102 नहीं आएगा। और फिर रखो कितना, 114 नहीं आएगा सर। तो उतनी आगे जाने की जरूरत नहीं। जहां 2 मिल जाए या 1 मिल जाए वहीं छोड़ दो। इन्हीं दोनों में से कोई एक जिंदा बनाएगा यहाँ आंसर। अब देखो यहाँ अगर k का मान 1 रख लेते हो तो ये क्या बनता, 9 + a + 2 है ना। और यहाँ क्या बनता, 3 + k और k वैल्यू 1 है तो ये 4 हो जाता। कितना आया तो 0 आया तो 11 आया। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आपको ये घटाना पड़ेगा, है ना। तो यस यहाँ सर। पे आप देखो ये 9 2 11 है, 11 + a माइनस का 4 = 0। अब यहाँ पे a की ऐसी क्या वैल्यू हो, या तो 0 बन जाए और या फिर क्या बन जाए, 11 बन जाए। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 4 है ना, तभी तो 11 बनेगा। 15 हो जाएगा ये। 15 में से 4 गया तो कितना बचा, 11। 11। तो a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 4। a की वैल्यू 4 रख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या गलत डालेंगे क्या। और k की वैल्यू, k की वैल्यू 1 है सर। 5 चेक करके देखो एक बार, ये नंबर देखो दोनों से डिविजिबल है। तो हमारे पास a की वैल्यू हमने कितनी रखी, 4 4 3 9 1 2। देखो क्या डिविजिबल है 11 से, जल्दी चेक करो। है ना। अरे 9 4 13, 13 2 15, 15 में से 4 गया 11, डिविजिबल है ना। यस सर। अब देखो, देखो 8 से डिविजिबल है तो 8 से हमने देखा 8 एक कम 8 हो गया। ठीक, यहाँ 3 कितना बचा। है, या फिर आप पूरा देख लो, 11 बार में 88 हो गया। यस सर। 3 इधर चला गया 32, तो ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पे a + k है तो 5 आना चाहिए। यहाँ कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। ठीक है 5 यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और देख सकते हैं, या फिर देखो क्या हो सकता है, 5 वैल्यू रखने पे 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। हो सकता है सेकंड ऑप्शन से बन रहा हो, एक बार चेक कर लो। अगर 5 रखते हो वैल्यू तो k की वैल्यू 5 रख के देखो, हो सकता है सेकंड ऑप्शन से बन रहा हो। क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है तो कहीं ना कहीं सोचा होगा कि सेकंड ऑप्शन से भी बन सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है कि अगर मैंने k की वैल्यू 5 रखी तो क्या होगा। देखो ये 11 + a बनेगा और माइनस कितना बनेगा, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखी जाएगी, है कि 5 रखी जाएगी, है ना। एक ही ऐसी क्या वैल्यू रखी जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं प्रशांत। यस सर। तो a की वैल्यू 5 रख सकते हो ना। अब यहाँ पे इस तरह ही तो बनेगा पूरा। अब वहां जहां पे आपने 1 रखा था, अब की बार वहां क्या रखोगे, आप रखोगे 5, मतलब तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, a की वैल्यू 5। फिर से देख लो, यहाँ से कंफ्यूजन हो रही तो यहाँ से फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आपने वैल्यू 5 रख दी, अब क्या होगा, 5 रखने पे नहीं आएगा सर। करके देख लिया। यस सर। ओके, अगर 5 रखा हमने 8 तो 5 8 3 एक ही 8 हो आएगी। गया, है ना। 5 3 यस कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और ये कितना हो गया, a + 11 11 हो गया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो a की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 11 आ जाए। 8 रखेंगे सर। 8 रखेंगे ना, तो फिर उस हिसाब से तो 8 + 5 कितना होना चाहिए, 13 हो गया। 13। तो 13 ऑप्शन नहीं है इसमें। इसका यस मतलब सर। मैंने जो है
इसमें 13 और 5 ऑप्शन होना चाहिए, तो गलती से यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब Yes, इसमें आपको स्पीड अपनी कैसी बनेगी, जैसे मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी रूल। दूसरी चीज, घर पे जब आप बैठे हो तो एक काम करना, खाली समय पे 1000 से उल्टी गिनती गिनना 1 तक, ठीक, जितना जी जल्दी सर। कर पाओ। आपस में आपके कोई मित्र है या यार दोस्त है जो है, उनसे एक रैंडमली क्वेश्चन किया करो। मान लो मैंने कहा 22 गुणे 8, इसका आंसर कितनी जल्दी दे पाओगे। तो महीने भर के अंत में देखना 232 गुणे 236 आप तुरंत करके बताने लगोगे। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है मेरा खुद का, ठीक है। इसमें कुछ शर्त, कुछ चैलेंज रख लो कि भाई चलो अगर नहीं होगा तो मुझे पेटीएम कर देना 10 रुपए, जो नहीं बता पाया 40 सेकंड के अंदर, समझे। यस सर। इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब तो बता दिया है, ये तो जल्दी हो जाएगा प्रशांत। एन की क्या वैल्यू निकाली? 0 सर। एन की 0 आई। अच्छा, और देखो फिर क्या वो 11 वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है काम? तो अगर आप एन देखो 0 रख रहे हो तो ऑप्शन में देखते जाओ, क्या 0 है एन? इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, ज्यादा आसान होगा, यस सर। है ना। ऑप्शन में देखो एन की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 8 6 4, है ना। तो 8 रख के देखो क्या 8 से चला जाएगा? सबसे पहले इसी में देख लो ऑप्शन, आप क्या करो फिर ऑप्शन हटाते जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास जब भी 2 होंगे तो हम ऑप्शन से पिक करते रहेंगे। जैसे एन है, अब एन की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं, देखो यहाँ पे आपके पास ये एन की वैल्यू 8 अगर आपने रखा तो ये हो गया 588, तुरंत 8 से लास्ट ऑप्शन होगा सर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर, ओके ओके। अच्छा देखो क्या है प्रशांत, इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे हो गई। डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में हो कि नहीं हो? यस सर है। क्योंकि टाइम और हो गया, नेक्स्ट क्लास है ना। ओके सर। ओके चलो 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 चलो, ठीक है, बाय बाय।